सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने, कहा सीआरपीएफ की गाड़ियों की नहीं हो रही चेकिंग। आप विधायक द्वारा जनसभा का आयोजन, छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने की शिरकत, भारी मतों से विजय दिलाने की ली शपथ। 17 नवंबर को होंगे द्वितीय चरण के चुनाव, आज कर सकेंगे नाम वापसी, प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का बयान आया सामने। बीजेपी में शामिल हुए कई कार्यकर्ता, विधानसभा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह रहे मौजूद, भाजपा को जिताने का लिया संकल्प। मतदाता जागरूकता महारैली का आयोजन, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम रहे शामिल, चांदनी चौक में हुआ रैली का समापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी के बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, सीआरपीएफ के लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन चेकिंग नहीं हो रही है। मैं निर्वाचन आयोग से कहूंगा कि उन गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए। गाड़ियों में भर भर के पैसे लेकर आ रहे हैं, और भी कई चीजें हो सकती हैं, उनकी चेकिंग होनी चाहिए, जिसे निर्वाचन आयोग को गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे, साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी, लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं, और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं कर सकते हैं लोग? ये किसी स्तर पे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। नीचे जाने की सोचेंगे, वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले। वैसे हमारे पार्टी को ओर से शिकायत की जाएगी। स्पेशल प्लेन से कल आया है और कि वाहनों चेक, एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है। निकल गए सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा है? और अभी जितने वाहन जा रहे हैं, जहां जहां बट रहे हैं। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी जसवीर सिंह के द्वारा बिल्हा के बड़तोरी गांव में जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने बिल्हा की आम जनता को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देकर जसवीर सिंह को भारी मतों से विजय दिलाने की शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में इस आम सभा में उपस्थित रहे। देखिए, विकास तो हुआ नहीं है। हमारे यहाँ 4 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, पर फिर भी रोजगार मुहैया नहीं हुआ है। शिक्षा को देखो तो वो भी ध्वस्त है। स्वास्थ्य सेवाएं, 50 बेड अस्पताल एक बना है, हम उसको 100 बेड तक करेंगे, लेकिन अभी भी वहाँ एक्सरे ऑपरेटर नहीं मिलता, कभी दवाई नहीं मिलती। और आप वहीं देखिए कि उसी अस्पताल के सामने, सरकारी अस्पताल के सामने 10 मेडिकल की दुकानें खुल गई, लैब खुल गए, बहुत सारे टेस्ट लैब्स। ये कैसे पनप रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था नहीं है, तभी ये प्राइवेट पनप रहे हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। इस बार देखिए, कांग्रेस भाजपा ने ये सब किया था, इसलिए हम उनको आईना दिखाएंगे और आम आदमी पार्टी जीत के जाएगी बिल्हा में। हम सिर्फ वादा नहीं करते, हम लोग गारंटी कार्ड इशू किए हैं और गारंटी कार्ड की एक एक चीज़ पूरी करेंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में भी हमने किया है। उस पर भी बिल्कुल नकेल कसेंगे साहब। शराब है खराब, हमारा एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है, उस पर भी नकेल कसेंगे और चुस्त दुरुस्त करेंगे पुलिस व्यवस्था। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी क्षत्रिय जनता को ऑलरेडी दिया है। वो शिक्षा को लेकर गारंटी, स्वास्थ्य को लेकर गारंटी, रोजगार को लेकर गारंटी, जो श्रमदान कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, महिलाओं के लिए सम्मान राशि की गारंटी, ये सभी गारंटीज अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी और उसको पूरा किया,
उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी लोग अब गारंटी के नाम पर वोट करेंगे और छत्तीसगढ़ में भी वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य हुए और आज नाम वापसी भी कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के चुनाव का मतदान 17 नवंबर को होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसी बीच भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नामांकन डाला है, बीजेपी से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतिरिक्त नामांकन डाला है। हमारे जितने भी लोग हैं उन सबके सब नाम वापस लिए जाएंगे। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। देखिए, इस द्वितीय चरण का जो मतदान 17 तारीख को होना है, उसके अंतर्गत आज अंतिम दिन है नाम वापसी के। जिन लोगों ने भी नामांकन डाला है, बीजेपी से वैसे तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतिरिक्त नामांकन डाला है अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा। मुझे लगता है कि आज नाम वापसी का अंतिम दिन है, 3 बजे तक है। हमारे जितने भी लोग हैं जिनसे बातचीत हो रही है, बहुत कम मात्रा में है। विधानसभा चुनाव के पूर्व विभिन्न पार्टियों के छोटे बड़े नेताओं ने कोटा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता मनोज गुप्ता सहित कार्यकर्ता विधानसभा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की उपस्थिति में ग्राम कौंचरा के समरसता भवन में विशाल जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें विधिवत प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कोटा विधायक प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा, पीएम मोदी पूरी दुनिया का गौरव है। भाजपा पार्टी हमेशा देश के सभी राज्यों के साथ विकास की नई नई योजनाओं के लिए पूरा सहयोग करती है। जगदलपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है 100% मतदान हो। इस कार्य हेतु सभी मतदाताओं की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। फिलहाल चांदनी चौक में इस रैली का समापन हुआ। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों का चुनाव मतदान प्रक्रिया रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए शहर के आज इस स्वीप रैली को आयोजित किया गया। शहर के अलग अलग कोने से अलग अलग समुदाय वर्ग के लोगों को साथ में लेते हुए बड़ी संख्या में आज चांदनी चौक में इसका समापन किया गया। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान की पूरी प्रक्रिया से जुड़े और जिले का जो लक्ष्य है 100% मतदान करने का। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के पुलिस चौकी बलंगी के द्वारा हजारों रुपए की जुआ पर दाव लगाते 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर मौके के लिए रवाना की गई थी। मुखबिर के जरिए पुलिस टीम ने जंगल में जुआरियों को जुआ खेलते मौके पर पकड़ा। बताया जा रहा है कि जुआरियों को जिला मुख्यालय की पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनसे 90,000 रुपए और 12 नग मोबाइल, 1 स्कॉर्पियो, 1 इको स्पोर्ट कार, 7 नग मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 19,51,000 बताई गई है। मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ सरहदी गांव है कर्री। उस गांव में पुलिस के द्वारा जुआ फड़ की सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई में 9 आरोपियों के साथ में 90,000 रुपए की जब्ती कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इनके पास में उपयोग किए जा रहे 12 मोबाइल, 7 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो, 1 इको स्पोर्ट्स कार जब्त की गई है। इन सब की कीमत लगभग 19,50,000 रुपए है। इस प्रकार की लगातार की कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपियों को जुआ एक्ट के तहत में कार्रवाई किया गया है। उनको पृथक से टाटा इतवारी एक्सप्रेस के जनरल कोच से आरपीएफ की टीम ने 3.25 लाख का 4 किलो 660 ग्राम चांदी के आभूषण और सिल्ली पकड़ी है। पूछताछ में व्यवसायी से सही दस्तावेज नहीं मिलने पर आभूषण और सिल्ली जब्त कर उड़न दस्ता टीम को सौंपा गया। दरअसल बीते दिनों कोच में आभूषण ले जाने की सूचना पर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी और उनकी टीम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। टीम ने जनरल कोच के यात्रियों की जांच की। तभी रायपुर कुशालपुर तिरंगा चौक निवासी दुर्गा प्रसाद सोनी के पास से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण और सिल्ली लिपटा हुआ मिला। आभूषण के संबंध में पूछताछ करने पर जवाब नहीं मिलने के कारण कार्रवाई की गई।
बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी का जनसंपर्क शुरू हुआ। साथ ही बिलासपुर के मंगला में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल टा और अशोक अग्रवाल उपस्थित रहे। साथ ही पूर्व विधायक सीपत चंद्र प्रकाश वाजपेयी, अखिलेश वाजपेयी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जीत दिलाने की शपथ ली। आज मंगला के 17 पोलिंग बूथ के कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी का हुआ है, जो यहाँ के प्रत्याशी विजय केसरवानी जी हैं। और हम लोग का यही प्रयास है कि यहाँ से अब की रिकॉर्ड तोड़ हमें यहाँ से कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। विजय केसरवानी जी को मंगला के लोग यहाँ आशीर्वाद देंगे। और आज तक यहाँ भाजपा ने विकास नहीं किया है। लगातार जब से डिलिमिनेशन कमेटी हुआ है, जब से ये बेलतरा में गया है, उसके बाद यहाँ जो भी भाजपा का, चाहे दीवान जी रहे, रजनीश सिंह रहे, किसी ने भी मंगला का विकास नहीं किया है। अब की मंगला में और नर्मदा नगर में कोई अंतर नहीं है। और अब की यहीं का बेटा खड़ा हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगला के जो मतदाता हैं वो पूरा आशीर्वाद विजय केसरवानी को देंगे। यही मेरे क्लारिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत बिलासपुर क्षेत्र के एरिया मैनेजर रंजीत कुमार ने आज कोतवाली थाने में अपने साथ हुई गाली गलौज और मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़ित रंजीत कुमार ने बताया कि एमआरओ का काम करने वाले कुछ लोगों ने उनके कार्यालय में आकर उन्हें जबरन खींचकर बाहर निकाला और गुंडागर्दी करने लगे। गुंडागर्दी करने वाले एमआरओ उन्हें गंदी गालियां देने लगे, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और थप्पड़ घूसों से उन पर हमला कर दिया। दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में जमा होकर दादागिरी और मारपीट कर रहे एमआरओ की हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी के वीडियो में रंजीत कुमार के साथ की जा रही मारपीट साफ साफ नजर आ रही है। मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं क्लैरिस फार्मा में एरिया मैनेजर हूँ। मेरे अंडर में सर एक लड़का काम करता था, योगेश राठौर। पिछले 20 दिनों से भी काम पे नहीं। रंजीत कुमार हमारे कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे हैं। मैं दुर्ग में काम के सिलसिले से गया हुआ था, वहाँ लड़कों के साथ काम पे। लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पता चला कि हमारे एरिया मैनेजर के साथ ऐसा घटना हो गया है। बहुत आहत हुआ मैं, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है सर, आप पूरा वीडियो फुटेज में देखिए, अपना हाथ तक नहीं उठाया है। सर कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो अगर जो लड़ाई होता है तो अपना रक्षा नहीं करता है, लेकिन इस बंदे ने अपना रक्षा तक नहीं किया है और मारा इस तरीके से गया हो सर जैसे ये कोई गुंडा हो, कोई क्राइम किया है। मेरा एक ही चीज़ कहना है सर कि अगर जो गलती ये किया भी था तो आप हमसे बात करते, हमसे जानकारी लेते। बिना जानकारी लिए एक आदमी की किसी की, अच्छा हमारा दूसरी चीज़ ये कहना है सर कि जिस एम्प्लॉय के बारे में आप लड़ाई कर रहे हैं उस एम्प्लॉय के बारे में पहले हकीकत तो आपको जानना चाहिए। बिना हकीकत जाने हुए आप इस तरीके से किसी को 50 लोगों के साथ आ करके और 4 लोग जो नया एमपी एमएसआरयू कौन सा यूनियन है उसका नेता बने हैं, उसमें कुछ नए लोग जुड़े हैं, वो अपने आप को समझने लग गए हैं कि मैं बिलासपुर का डॉन हूँ। वो हमारे ये प्रिंस पांडे हमारे रीजनल मैनेजर हैं, इनको बोलते हैं कि ये लोग जहाँ मिले वहाँ मारो। बताइए सर ये कौन सा शब्द है? इस तरीके से मैं इनकी बातों का खंडन करता हूँ। इसीलिए मैं कल जैसे ही ये घटना हुई मैं दुर्ग से भागते हुए आया, रात में 10 बजे टीआई साहब जा चुके थे, इसलिए मैं सुबह आया और मैं आवेदन पूरा वीडियो फुटेज दिया सर। हाँ, एक क्लैरिस फार्मा के लोकल मैनेजर रंजीत सिंह यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप के कुछ 3-4 लोग आकर के इनके ऑफिस में इनके साथ मारपीट किए हैं। चूँकि कल दोनों पक्ष द्वारा आवेदन दिया गया था, आवेदन की जांच की गई, जांच पर वीडियो फुटेज सामने आया है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इनके साथ मारपीट गाली गलौज किया गया है। उसी के आधार पर रंजीत सिंह की तरफ से एमआर के 3-4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, लेखक एवं रंगमंच कलाकार श्री हिमांशु झा ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर बहुत ही सादगी से अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था उस दरमियान छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पूरा भूभाग खनिज संपदा, वन संपदा, बिजली का उत्पादक होने के बावजूद भी विकास से कोसों दूर था। इन सभी बातों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मेरे जितने भी सृजनात्मक साथी, सारे लोगों को मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की अपनी दिली शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे प्रदेश में बहुत अच्छे से रहते हैं। हम इस देश में रहते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत
साथियों, एक बात जो यहाँ पर हमारा जो राज्य है वो अब बच्चा नहीं रहा। 1 नवंबर 2000 सन में जब ये बना था तब तो एकदम चाशा हुआ। अपने बड़े भाई के कहने पर हम छोटे भाई के रूप में आए थे, तो हमारा जो अस्तित्व था वो छोटे भाई का, अभी एक युवा व्यक्तित्व का, और साथ ही साथ एक हम अपने प्रदेश को महतारी भी बोलते, तो इसमें ममत्व भी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की यात्रा को 2000 सन से और अभी तक मैं लगातार देख रहा हूँ। इसे देखते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि यहाँ जितना पोटेंशियल है, जितनी ऊर्जा है, जितने संसाधन हैं, उन सब को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है, किया भी गया है। और इस पर सूरजपुर में रिंग रोड किनारे 27 एकड़ भूमि पर शासकीय कर्मचारियों के निवास के लिए मकान निर्माण कार्य पर एक बार फिर रोक लग गई है, जहां शासकीय भूमि पर गांव के लोगों ने अपना निजी भूमि होने का दावा किया है। दरअसल रिंग रोड किनारे नमदगिरी गांव की 27 एकड़ भूमि है, जिसे प्रशासन के द्वारा शासकीय भूमि बताया गया, जिसमें शासकीय कर्मचारियों के निवास के लिए मकान निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, जिस पर 27 ग्रामीणों ने अपनी निजी भूमि बताकर रोक लगवा दिया था। ऐसे में फिर से काम शुरू होने पर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जहां ग्रामीणों ने बताया कि मामले में न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। ऐसे में जबरन ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसको रुकवाने के लिए एसडीएम से शिकायत की गई। मैं आज कलेक्टर में जमीन के मामले में कलेक्टर पहुंचा हूं। ये स्टे ऑर्डर लेके ग्राम पंचायत नमदगिरी की जमीन है, जो छठ घाट पे स्थित है। एसडीएम साहब से मिलने आए थे काम बंद करवाने के लिए। तो एसडीएम साहब बोले कि और कागजात लाइए, घर में जो भी है कागजात उसको लेके आइए, पट्टा। इसके बाद कोई निर्णय लिया। 27 जन का जमीन है, 27 एकड़ जमीन है और 27 लोगों का जमीन है। हम लोग का दादा के नाम से जमीन था पहले, अब तो पिताजी के नाम से आ गया है वो जमीन, और इसमें विवादित हो गया है, केस लग गया है। तो हम लोग केस लगाए हैं, इसके जानकारी देने के लिए आए हैं स्टे ऑर्डर लेके कि काम बंद किया जाए। काम चालू है इसमें, इसलिए। देखिए, नमदगिरी में जो शासकीय भूमि है आज हमारे जो रिकॉर्ड में, उसको अभी जुडिशरी के लिए उनके आवास के लिए, कर्मचारियों के आवास के आवंटित किया हुआ है। ये पहले से आवंटित है, पूरी प्रक्रिया करके आवंटित किया गया है, परंतु अभी ये केस क्योंकि वहाँ रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा था, तो वहाँ से उनको मतलब कि स्थगन प्राप्त हुआ है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग इसमें स्थगित करके आगे कार्रवाई करते हैं। देखिए, इसमें तो पूर्व में ही मतलब कलेक्टर सर के यहाँ से और पूर्व में कमिश्नर के माध्यम से इसका निराकरण किया जा चुका था, और पट्टे जो थे पूर्व में निरस्त किए जा चुके थे, पर अब क्योंकि वो आगे अपील में गए हैं, तो अपील में जो भी निर्णय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि हूँ मैं, शूरवीर की गाथा हूँ मैं, राम तपोभूमि का रास्ता हूँ मैं। आधुनिकता का पर्याय हूँ, हीरे की खान हूँ मैं, खेती की शीर्ष भूमि हूँ मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी हूँ मैं। आज की खबर जहां हम वहां।